कि आप अपना पता जहाँ आप रहते हैं वो लाइए डॉक्यूमेंट, और बैंक खाता अगर ला रहे हैं तो बैंक खाता में आपकी फ़ोटो की आवश्यकता है, जो बैंक के द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए, दैट इज स्टैम्प, और अथॉरिटी की सिग्नेचर होनी चाहिए, और इसमें एक एंट्री करानी है ताकि हमें ये पता लगे कि हाँ ये बैंक अकाउंट आज भी खाता ये चालू है। दूसरा, आप अगर पढ़े लिखे हैं, 10वीं से ज़्यादा पास हैं, तो 10वीं हो, 12वीं हो, ग्रेजुएशन हो, मास्टर डिग्री हो, लॉ की डिग्री हो, जो भी आपने किया है उसका सर्टिफिकेट जरूर लाइए ताकि हम आपको इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड का पासपोर्ट दे सकें। और इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अगर तत्काल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में 3 डॉक्यूमेंट चाहिए जो पोर्टल में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, जिसके लिए आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, बर्थ सर्टिफिकेट, गन लाइसेंस, और सरकारी आदमी है तो सरकार के जो आई कार्ड है वो सरकारी आई कार्ड, ये सब लिया जाता है तत्काल के लिए। 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, और तत्काल की फ़ीस अलग से 2000 रुपये वहीं पर सेंटर में लिया जाता है, जो आप ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपके पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद ही वो फीस लिया जाता है। थैंक्स। ऐसे जो लोगों की एक धारणा है कि पासपोर्ट ऑफिस बगैर सिफारिश के नहीं बन पाएगा, लोग सिफारिश ढूंढते हैं, उसको लेकर आप किस तरह का संदेश या बताएंगे कि किस तरह बन सकता है आम भाषा में? पहली बात तो मैं ये कहूँगा, हम बार न्यूज़पेपर में भी निकालते हैं कि आपको किसी भी गलत इंसान के पास, आदमी के पास पासपोर्ट बनाने के लिए अप्रोच करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि पूरा प्रोसेस डिजिटाइज हो गया है। आपको फॉर्म भरना है कंप्यूटर में, सिस्टम से, हमारे पोर्टल में जाकर, और आप उसको स्वयं भर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है या आप उतने लिटरेट नहीं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसी अवस्था में हो सकता है आपको किसी साइबर कैफ़े की हेल्प की ज़रूरत पड़े, सहायता की। आप साइबर कैफ़े में जाइए, 200-300 रुपये जो फॉर्म भरने का जो भी लेता है फ़ीस वो दीजिए, और ऑनलाइन अपना फ़ीस सबमिट कीजिए 1500 रुपये और नॉर्मल के लिए, और उसके बाद आप किसी को भी अप्रोच करने लगी, आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, तारीख मिल जाएगी। आप उस दिन हमारे पास आइए, और हमारे वहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, TCS के जो लोग हैं वो हैं, तो सब मिलके आपको सहायता करेंगे। कोई दिक्कत है तो उसके लिए वहाँ पर जो पासपोर्ट जो भी ऑफिसर इंचार्ज होंगे PSK के, उनसे मिलिए, और नहीं तो मैं गाज़ियाबाद ऑफिस में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी हूँ ही हूँ, आप हमारे पास आइए। लेकिन बार बार हम कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत सिंपल सी चीज़ है। पासपोर्ट बनाने के लिए आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, वो आधार हो सकता है, वो वोटर कार्ड हो सकता है, वो आपका बैंक अकाउंट पासबुक हो सकता है, और आज के दिन में तो हर एक के पास बैंक अकाउंट, बैंक खाता है ही। तो सर, कहा जा सकता है कि लोगों को किसी के झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है? कोई आवश्यकता नहीं। अगर कोई आपको देता है तो हम तो कहते हैं बार बार कि हमें बताइए। सर, टोटल कितने दिन में पासपोर्ट बन के आ जाता है लोगों को नॉर्मल डे? पासपोर्ट अगर पहला पासपोर्ट है तो पुलिस जांच के बाद मिल रहा है पासपोर्ट, तो पुलिस को 21 दिन का मैक्सिमम टाइम दिया गया है पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो पुलिस रिपोर्ट जैसे आ जाती है, क्योंकि मैंने बार बार कह रहा हूँ कि प्रक्रिया पूरी डिजिटाइज हो चुकी है, जैसे ही पुलिस रिपोर्ट अपलोड होता है सिस्टम में, पासपोर्ट अपने आप ही प्रिंट के लिए निकल जाता है। तो एटलीस्ट मान के चलें कि कम से कम एटलीस्ट 20 से 25 दिन का टाइम से, बहुत ज़्यादा हुआ तो 1 महीने, और हमने देखा है कुछ केसेस में तो जहाँ लोग जल्दी रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट हो रही है, वहाँ पे 17-18 दिन में मिल जाता है, 3 हफ्ते में तो मिल ही जाता है। ठीक है। PSK की अगर बात करें तो यहाँ पर रोज़ के 1100 अपॉइंटमेंट होते हैं, जैसे नॉर्मल, तत्काल और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का होता है। इसको छोड़कर रोज़ 40 अपॉइंटमेंट रहते हैं POP, 13 POPs के लिए। और लेकिन क्योंकि कोविड होने के कारण, ताकि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके, इस कारण से अभी 50% अपॉइंटमेंट को ही ऑपरेट किया गया है। तो सर, क्या आज के दिन लोगों की प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट किया जाता है, जिन लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स होती है पासपोर्ट को लेकर? बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक है कि सबका पासपोर्ट प्रोसेसिंग एक दिन में नहीं हो रहा होगा। कुछ लोगों का कुछ ना किसी की कमी रहती है, जिसका अटक जाता है, किसी का कोर्ट केस चल सकता है, किसी का अडॉप्शन हो सकता है, या कोई मैरिटल डिस्प्यूट चल रहा हो, किसी बच्चों का रुक गया हो। तो ऐसे में क्या होता है, वो PSK में नहीं हो पाता है, उनके लिए उनको क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस गाज़ियाबाद में आना पड़ता है, जहाँ पर आकर हमारे पॉलिसी में हमारे अफसर बैठते हैं जो उनको सुनते हैं, और इस तरह को हम कहते हैं कम्प्लेक्स केसेस, जो थोड़ा दूसरों केसेस से अलग है, इनका निर्वाहन फिर यहीं से होता है। यहाँ पर सुनने के बाद, करने के बाद, जो भी पासपोर्ट एक्ट, पासपोर्ट मैनुअल और अन्य जो कानूनी प्रावधान है उनको ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट का फिर विस्तार किया जाए। सर, जो आगरा और जो आसपास के ज़िले हैं, तो देखिए कोशिश तो यही रहती है कि ज़्यादातर केसों में फर्स्ट टाइम जब वो आए उसका केस प्रोसेस हो जाए, उसका घर जाए, पासपोर्ट मिल जाए।
और जैसे मैंने बताया, किसी का कोर्ट केस हो सकता है या किसी ने इन्फॉर्मेशन सप्रेशन किया हो, इन्फॉर्मेशन छुपाया हो। कई बार ऐसा भी देखा जाता है पासपोर्ट मिला हुआ पहले का, बताना भूल गए हैं या जानबूझ के छुपा दिए गए हैं। या कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने हमें बताया नहीं कि कोई कोर्ट केस है, हमने ग्रांट भी कर दिया, लेकिन पुलिस रिपोर्ट एडवर्स आ गई। पुलिस रिपोर्ट एडवर्स आई तो ऐसे में एप्लीकेंट को दोबारा एक बार क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी इस ऑफिस में आना पड़ता है, गाजियाबाद ऑफिस में। वहाँ पर आकर उनसे जो भी एक्सप्लेनेशन लेना पड़ता है, क्लैरिफिकेशन लेना पड़ता है, जैसा जिस तरह की दिक्कत आई होगी उस पर्टिकुलर केस में, उसको सुनते हुए उस एप्लीकेंट से उसके बाद ही नियम कानून के अनुसार उस पर एक्शन लिया जाता है।